मुझे ये बताएं कि खान साहब की गवर्नमेंट रहेगी या गई? इंशाल्लाह रहेगी। मुझे तो लग रहा है कि अपोजिशन की खुद छुट्टी हो जाएगी। सर आपको लग रहा है कि ये जो कुछ दिनों में वोटिंग होने लगी है खान साहब जा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, चले गए हैं, जा नहीं रहे। चले गए हैं, नाज़रीन बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मेरे मुताबिक जो है ना, उनकी हुकूमत चली गई हुई है। खान साहब कामयाब होंगे, ये पीडीएम ये जो भी इकट्ठे हुए हैं ना, ये नाकाम होंगे। अपोजिशन तो है ही बेवकूफ़। इंशाल्लाह खान साहब अभी भी वजीर आज़म है, नेक्स्ट 2023 के इलेक्शन में भी वजीर आज़म रहे। कौम में अगर ये शऊर है ना, तो वजीर आज़म इमरान खान ही रहेगा। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? पीटीआई लावल। उनकी फिर काम पे ही टांगती रह जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी मौसम है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, बड़ा गहमी का शिकार है। किसी को नहीं पता अगले चंद दिनों में क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के है। अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद पेश किया गया असम्बली में, उस पर कुछ दिनों में वोटिंग मुतवक्के है। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि इस वोटिंग के नतीजे में हो सकता है कि खान साहब को अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी से हाथ धोना पड़ जाए। और अपोजिशन इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है क्योंकि बहुत से पीटीआई के बागी रुकन इस टाइम अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। लेकिन खान साहब भी हार नहीं मानते। खान साहब ने कहा है कि हम इनको ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगे। आज हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, यहाँ पे आवाम से जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि खान साहब इस अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या खान साहब की छुट्टी हो जाएगी। और अगर खान साहब की छुट्टी हो जाती है तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये किसको देखना चाहेंगे? शहबाज शरीफ को देखना चाहेंगे जो कि PMLN से हैं, या बिलावल भुट्टो को देखना चाहेंगे जो पीपल पार्टी के रहनुमा हैं? आइए लोगों से राय लेते हैं। मुझे ये बताएं कि खान साहब की गवर्नमेंट रहेगी या गई? इंशाल्लाह रहेगी और ये वक्त ही बताएगा। अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कह रही है कि खान साहब की छुट्टी। मुझे तो लग रहा है कि अपोजिशन की खुद छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह। और ये 28 मार्च को जो फैसला होना है ना अदम एतमाद का, वो इंशाल्लाह इमरान खान के हक पे ही होगा। कहते हैं खान साहब के नंबर्स नहीं पूरे, खान साहब के अपने जो MNAs हैं वो टूट गए। वो जाहिर बात है, जो हमारे MNAs कुछ लोटे हो गए सिंध हाउस के, और उनको जो थैलियाँ दी गई हैं पैसों के, आपके सामने वीडियो लीक भी हुई हैं, ठीक है। और वो सिंध हाउस में अपने सेफ्टी के लिए बैठे हुए हैं और वो अपील कर रहे हैं खुद भी कि यार हमें बचाओ, हम मरने के लिए जा रहे हैं। और जो राजा रियाज ने बयान दिया है कि उनके 2 वज़ीर हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और उनके लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि यार तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं था, तुम उनके पैर और उसके हाथ पकड़ने के लिए आया कि मुझे टिकट दो, मुझे चांस दो, मैं आपके लिए जीता हूँ। जो इंसान एक पार्टी का ना रहा तो वो दूसरी पार्टी का क्या रहेगा? ये तब भी लोटे थे जब खान साहब ने इनको इकट्ठा किया, जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ जाता था और MNAs इकट्ठे करके लाता था। तो ये क्या तब लोटे नहीं थे, अब लोटे हो? देखें, तब लोटे थे मगर इमरान खान ने सबको छूट दिया था कि आओ इस मुल्क को सिस्टम चेंज करें, इदारे को मजबूत करें, जो पिछली आप लोगों ने हरकतें की हैं वो माफ़ कर देता हूं, और जो कुछ पैसे आप लोगों ने मुल्क के लूटे हैं उसको वापस लेकर आओ। जो अपोजिशन ने जो हरकतें की हैं आपके सामने ही हैं। अपोजिशन ने क्या किया है? सत्यानाश किया है। 3 बार इन लोगों की हुकूमतें रहीं नवाज शरीफ की। इन्होंने क्या किया उस वक़्त? शहबाज शरीफ 2 बार वज़ीर आला बने, क्या किया उसने मुझे बताओ? 3 दफ़ा नवाज शरीफ सदर बने थे, उन्होंने तब क्या किया? अपोजिशन हर टाइम हर जगह पे नाकाम रहेगा और इंशाल्लाह ताला क़यामत तक भी नाकाम रहेगा और उधर भी कामयाबी नहीं हासिल करेगा। खान साहब का जो दौर था वो बड़ा मुश्किल रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, आम आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होगी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम सब के लिए मुश्किल है। हमने दालों पे, चावलों पे, टमाटर में, आलू पे, ये अंडे दर्जनों के हिसाब से जो सिस्टम, हमने इसको नहीं देखना। अगर मैं एक दिन रोटी नहीं खाता तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा? अगर मैं 100 दिन रोटी नहीं खाता कोई बात नहीं, जो हल्का 100 दिन नहीं खाएंगे, मैं बताऊँ सिस्टम हल्का फुल्का खाऊँ ताकि जो हमारे इदारे हैं मजबूत हो जाए। अगर मैं एक मिसाल 2 नान मिसाल मैं खाता हूँ, मैं 1 नान खाऊंगा, मुझे पता है कि यार मैं किसी और के साथ भी दूंगा। अगर मैं 1 नान खाता हूँ, सिस्टम बहुत आउट है, तो मैं आधा नान खाऊंगा, उसके साथ गुजारा करूंगा। मगर ये वक्त के साथ है, इन्होंने सत्यानाश किया है और सारा मलबा इमरान खान पे डाल दिया कि तुमने महंगाई कर दिया। तो तुमने कौन सा खेत की मूलियाँ खाटी मुझे बताई? उन्होंने भी तो सब कुछ किया। कह रहे थे कि 100 दिनों में बेहतरी ले आएंगे, 1 साल में, फिर 2 साल में, फिर 3 साल में। गवर्नमेंट उनकी ख़त्म होने को आई है और कोई बेहतरी आ नहीं थी। 2013 में नवाज शरीफ का हुकूमत था, 5 साल उसके पास टाइम था। मुझे बताओ, मुझे ऐसा बता दो कोई आदमी खड़ा होकर कि इसने बड़ा तरक्की किया है, उसने कोई ऐसा काम किया है? उनके पास एक हुकूमत था ना, 3.5 प्रोजेक्ट है, मेट्रो बस है, मेट्रो ट्रेन। अगर मेट्रो बस बनाया गया, अगर उसको सिस्टम बनाया गया, उसके साथ मनसूबा पैक किया गया, तो ये हमारी बदौलत की वजह से। अगर ये पुल हो गए हैं, जिसके पास जो सड़कें होंगी, ये हमारी बदौलत की वजह से बनी है। हमारे पैसों से लिया जा रहा था, हमारे पैसों से सिस्टम बनाया जा रहा था हर चीज़। अदनान भाई, मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद पर जो वोटिंग होने जा रही है, तो क्या लगता है कि खान साहब सर्वाइव कर जाएंगे?
मियाँ जाहिद मंजूर साहब UC4 के जो चेयरमैन हैं, उसने क्या आखिरी सांसों तक की इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे और बरकरार ही रहेंगे इंशाल्लाह। अगर वोट पूरे ना हुए तो इंशाल्लाह देखो, उन्होंने हमारे साथ गेम खेला है ना, हमारे अरकान को ख़रीदा, उन्होंने हमारे MNS को ख़रीदा, इनके साथ हमने वो गेम किया है कि इन्होंने 28 मार्च को कह देना कि यार हमारे साथ हुआ क्या, और इंशाल्लाह ताला अपोजिशन को हम भागने नहीं देंगे, चाहे वो बरतानिया भागने की कोशिश करे। सरप्राइज है इसको इंशाल्लाह सरप्राइज़ होगा, इंशाल्लाह इसको 28 मार्च से सरप्राइज़ मिलेगा और अपोजिशन को भागने नहीं देंगे, यह मैं अल्लाह से वादा करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के तो पोस्टर लग गए हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। यार मुझे बताओ, इसका भाई वज़ीर-ए-आज़म था, चोर साबित हुआ है, करप्शन किया है। साबित नहीं कर सके। हुआ है ना साबित, अदारों ने साबित किया, अवाम के पब्लिक सर्वेंट ने साबित किया है। अब ये लोग पैसे थैलियाँ लगा रहे हैं, जजेस को खरीद रहे हैं, वकीलों को खरीद रहे हैं, तो वहाँ में क्या इंसाफ होगा। अगर मिसाल तौर पर मैं एक बात कहूँगा ना, आपने इमरान खान की बात की है, अगर इमरान खान मिसाल तौर पर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते, दोबारा बरकरार रहते हैं अदम एतमाद, तो आपके सामने ही सरप्राइज़ वो देंगे कि इनकी सारी किताब खोल देंगे आपके सामने कि उन्होंने जो जो काम किए हैं। इंशाल्लाह वक्त आने के बाद 28 मार्च को फैसला होगा असम्बली हाल में, और इसकी सारी किताब खोल दिया जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या क्या करतूतें ये 30-40 सालों में की हैं उन्होंने। अपोजिशन ने अदम एतमाद पेश किया है असम्बली में, और उसमें कुछ दिनों में वोटिंग मुतवक्के है, तो क्या लग रहा है कि खान साहब इस अदम एतमाद से बच पाएंगे या खान साहब की छुट्टी हो गई है? सर उनकी छुट्टी हो गई है। अच्छा जी, वो इस टाइम बुखलाहट का शिकार है। आप मेरे ख्याल से कि मेरे मुताबिक जो है ना, उनकी हुकूमत चली गई हुई है, उनकी हुकूमत रही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो भी होने हैं और वोटिंग होनी है। वोटिंग होने से पहले ही वोटिंग हो गई हुई है। ये आप बड़े दावे से कह रहे हैं, नून लीग के सपोर्टर लग रहे हैं। सर सपोर्टर नहीं लग रहा, आपको हालात से बता रहा हूँ। अच्छा, हालात बता देते हैं कि फ़ैसला क्या आना है। तो सर आपको लग रहा है कि ये जो कुछ दिनों में वोटिंग होने लगी है, खान साहब जा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, चले गए हैं, जा नहीं रहे। चले गए हैं। नाज़रीन बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मुझे ये बताएं कि अगले वज़ीर आज़म के रूप में किसको देख रहे हैं? सर अगले वज़ीर आज़म के रूप में अगर आपको मैं अब अपने एनालिसिस से बताऊं तो मेरे मुताबिक जो है ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब लग रहे हैं, अच्छा, और उम्मीद करता हूं कि वही आएंगे। तो अगर तो बिलावल साहब भी आजकल बड़ी तकरीरें कर रहे हैं। बिलावल साहब नहीं आएंगे। नून लीग के सपोर्टर? ये मैं सपोर्टर की बात ही बता रहा है। नाज़रीन इनकी हंसी बता रही है कि नून लीग के सपोर्टर हैं। सपोर्टर की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको जो हालात वाक़या से बता रहा हूँ ना, कुछ हालात जो होते हैं ना, वो बता देते हैं कि फ़ैसला क्या आने वाला है। खान साहब ने कहा है कि मैं इनको देखिए, ऐसा सरप्राइज दूंगा। मेरी बात सुनिए, आप देखें कि नो कॉन्फिडेंस वोट हो रहा है ना, उसमें सारी तंजीमें मिली हुई हैं। ज़ाहिरी बात है कि जिस तंजीम की वर्थ ज़्यादा है, वर्थ कैसे ज़्यादा होगी? सीटों से होगी ना, पैसे से तो नहीं होगी। तो खान डेफिनेटली साहब कह रहे हैं कि ये ज़मीर फरोशों का टोला है जिन्होंने। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ज़मीर फरोश तब भी थे जब ये खान साहब, जंगीर तरीन साहब जो है ना, अपने जहाज़ में उनको परचेजिंग करके ले गए थे, ये तब भी ज़मीर फरोश थे। इनको आज नज़र आया, तब ये कहते थे विकटें गिर गई हैं, आज विकटें नहीं गिर रही। अच्छा, खान साहब ने कहा कि इनको एक ऐसा सरप्राइज दूंगा कि ये याद रखेंगे, तो कुछ लग रहा है कि खान साहब की तरफ से भी कोई बाउंसर आ सकता है। सर उनकी हमाकत है। अच्छा, हमाकत है उनको हमाकत, ओवर कॉन्फिडेंस ना शुरू से बहुत ज़्यादा था, और मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। खान साहब की हुकूमत से खुश हैं, नाराज़ हैं, क्या मामला? सर ये आप मेरे से अकेले से पूछ रहे हैं, आप ये हज़ारों का मजमा है, आप इनसे पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कौन खुश है। 500 रुपये किलो घी हो गया है, कौन खुश होगा? आप खुश हैं? नहीं, अपनी पर्सनल बताएं, आप खुश हैं? अब बहुत सी चलें, चीज़ें। आप एज एक एंकर है, न्यूट्रल काम करें, ये आपके कैमरा मैन है बिहाइंड द कैमरा, इनसे पूछ लें ये खुश हैं? देखिए, महंगाई हुई है, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे देखना पड़ता है। आप लोग चाहते हैं कि आ जाएं, शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अरसा पहले भी नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में रहे हैं, तो आप मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से जो प्रीवियस है? सर बिल्कुल मुतमईन। आप मेरी बात, आप सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दें, ठीक है उन्होंने करप्शन की, उन्होंने उन पर केस हुआ, यार फैसला क्यों नहीं आ रहा? आप देखें कि कोई भी फौजदारी केस ये करते हैं, उसका फ़ैसला ये 10 से 15 महीनों में गुजार देते हैं, इससे भी कम उसका फ़ैसला दे देते हैं। और नैब क्या इतना नाहिल है कि उसका फैसला ही नहीं हो रहा 4 साल में? फैसला करें ना यार, ठीक है उन्होंने करप्शन किया, उनको सजा दें, साबित ही नहीं हो रहा, क्यों? मतलब कि अगर इल्ज़ाम किसी पे लगाना, मैं बता रहा हूँ, इल्ज़ाम लगा देने से पत्थर पे लकीर नहीं हो जाता, उस इल्ज़ाम को साबित करना पड़ता है। अगर एक बंदे पे 302 लगती है ना, तो वो पत्थर पे लकीर नहीं हो जाती, वो साबित होती है, ज़िम्नी चलनी है, ट्रायल चलना है, बड़ा काम लंबा होता है, वो साबित करना पड़ता है, ये साबित ही नहीं कर पा रहे। नाजरीन, ये हमारे साथ जो साहब मौजूद थे, मुझे पता नहीं क्यों नून लीग के हमायती लगे, और इनकी ख्वाहिश है कि अगला वज़ीर आज़म, बल्कि ख्वाहिश क्या, वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो और लोगों से बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद की तहरीक है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि खान साहब इस अदम एतमाद की तहरीक से बच पाएंगे? खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे या खान साहब की छुट्टी हो जाएगी?
पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले 2 दफ़ा तय अदम एतमाद की तरीक फ्लॉप हो चुकी है। अच्छा, और इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा भी खान साहब कामयाब होंगे। ये पीडीएम ये जो भी इकट्ठे हुए हैं ना, ये नाकाम होंगे। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स की गेम है वो हम लोगों के पास बहुत से एमएनएज हैं, खान साहब के नंबर्स ही नहीं पूरे। सर आज जो पीडीएम की 161 सीटें लगी हुई थी एमएनएस की, कितनी आई? 152 कम हुई ना। और इंशाल्लाह इस जब बार तक बहुत से एतमाद की ये तहरीक चल रही है, आप देखेंगे कि सब जो है ना खान साहब के साथ खड़े हैं। हमें अल्लाह ताला पे भरोसा है, ईमान है कि खान साहब एक अच्छे और कामयाब लीडर है। और सपोर्टर हैं। इंशाल्लाह हम सपोर्टर हैं खान। जो पीडीएम है, जो अपोजिशन के अरकान हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और बहुत से जो पीटीआई के बागी रुकन हैं, जो पीटीआई से नाराज़ हैं, वो लोग टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हम खान साहब को वोट नहीं देंगे। तो खान साहब के तो अपने लोग वोट नहीं दे रहे, तो खान साहब की हुकूमत कैसे बचेगी? सर देखें, जितने भी कह रहे हैं कि हम खान साहब को वोट नहीं देंगे ना, वो खान साहब के साथ हैं। हर कोई बयान दे रहा है, वो सब एक फेक है। खान साहब के हक में लगता है अपोजिशन को क्या कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाए? अपोजिशन नाकाम है। अपोजिशन को अपोजिशन तो है ही बेवकूफ़, उसको बेवकूफ़ क्या बनाया जब वो तो है ही बेवकूफ़। लेकिन अगर जो भी है, अगर उनके वोटिंग के दिन नंबर्स जो हैं पूरे हुए और वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 40 से ज़्यादा एमएनए हैं पीटीआई के, सर ये होगा ही नहीं, वोटिंग ही नहीं होगी। खान साहब वज़ीर आज़म। इंशाल्लाह खान साहब अभी भी वज़ीर आज़म है, नेक्स्ट 2023 के इलेक्शन में भी वज़ीर आज़म रहेंगे। अगर तो वो वोटिंग उनके अगेंस्ट आ गई, कम वोट पड़े, तो वो उनको तो असम्बली उतार देगी वज़ीर आज़म से, तो फिर आपके लिए तभी वज़ीर आज़म। सर हमारा ईमान है कि वो वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक इमरान खान है, जब तक हमारी जान में जान है। पाकिस्तान की कौम में अगर ये शऊर है ना, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ही रहेगा। पहले उनके वोट्स पूरे ना हो। उनके वोट्स पूरे हैं, अच्छा, उनके वोट्स पूरे हैं। हम अपने ईमान से कह रहे हैं, हमें अपने ईमान पे यकीन है कि जो बंदा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के और नाबूस रिसालत पे आवाज़ उठाता है ना, वो कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि महंगाई इस कदर हो गई है कि आम लोगों का जो है गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो गया। महंगाई किस दौर में नहीं हुई, मुझे ये बताएं। और ये महंगाई किसकी लाई हुई है? लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि घी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो दस्तरस से बाहर हो गई। ये महंगाई उन्हीं की वजह से हुई है जो वो करके गए हैं, जिन्होंने 70 साल हुकूमत की है। और अवाम तो उनसे भी नहीं खुश, उन्हें भी कहती थी कि महंगाई बहुत है। आज तक मुझे ये बताएं, किसी ने किस हुकूमत में आके कहा है कि महंगाई कम हुई है? आप बताएं। 500 रुपये किलो घी ले रहे हैं, खुश हैं? हम खुश हैं क्योंकि हमें अपने लीडर पे यकीन है। एक दिन वो आएगा जब ये हम इस मुश्किलात से, इस सारे जो बहरान है वो हमें निकालेंगे। ये इसी के लिए तो सारी कोशिश चल रही है। अच्छा चलें, लास्ट में मुझे ये बता दें कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि खान साहब किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो फिर आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं? हमारी नज़र में तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है। हम किसी को देखना ही नहीं चाहते। अदम एतमाद की तहरीक को किस तरह से देखती हैं? क्या लगता है कि हुकूमत रहेगी या हुकूमत की छुट्टी? सबसे पहले हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। जो हमारे मुल्क में बेहतर है, अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि जो हमारे लिए बेहतर है अल्लाह ताला वो करे। क्योंकि ना इस वक्त सारे ना बहुत ही अजीब सिचुएशन है और इस सिचुएशन को अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं। हमें बात चीज़ें होती हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और बज़ाहिर ऐसी चीज़ें हैं, बट ये एक हमारे लिए ये इस चीज़ हम लोगों को, हम तो कॉमन पीपल आम लोग हैं, हमें नहीं इन चीज़ों का पता। लेकिन यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारे हक़ में बेहतर है, इमरान खान बेहतर है, तो अल्लाह ताला यही इसी को जारी रखे। क्योंकि ये हमारे मुल्क में करप्शन, ये महंगाई, ये चीज़ें सारी हैं, इन चीज़ों को दूर होना चाहिए। और हमारे जो ओवरसीज़ भी हैं या जो भी हैं, हम अपने मुल्क के लिए चाह रहे हैं ना कि हमारे मुल्क बेहतरीन तरक्की करे। अगर जो कोई और बेहतर है, अल्लाह इसका नेमुल बदल देता है। पर्सनल प्रेफरेंस क्या, आपको क्या लगता है कि इस मुल्क को बेहतर करने के लिए खान साहब बेहतर ऑप्शन थे या अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो? कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, अगर देखा जाए ना, अभी इनको तो 5 साल हुए हैं, ठीक है, अभी वो कोरोना भी था और सब कुछ। इन दैट केस के शहबाज शरीफ का काम बोलता है। देखें, पंजाब में शहबाज शरीफ का काम बोलता है, तो अभी हम कन्फ्यूजन का शिकार है, अवाम भी और हुकूमत भी। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि खान साहब की हुकूमत रहेगी या चले जाएगी? खान साहब
को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कैसे देखते हैं? रहेगी या चली जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन रहनी चाहिए। खान साहब की सपोर्टर हैं? हाँ जी खान बिल्कुल। साहब की हुकूमत के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की वोटिंग होने जा रही है और उसमें जो अपोजिशन है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब की छुट्टी होने वाली है। अगर खान साहब की छुट्टी हो जाती है तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? फिर उसके बाद कोई भी बन जाए, फिर हमें एज सच तो कोई नहीं ज़्यादा अच्छा लगता, खैर, लेकिन PTI लावल, उनके फिर काम पे ही टांगती रह जाएंगी। शहबाज शरीफ, सॉर्ट ऑफ ठीक है। मरियम नवाज़ वैसे मरीम नवाज बेहतर हैं अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया? जी, हाँ जी हाँ जी। खान साहब की हुकूमत से बहुत से लोग परेशान थे, आप मुझे नहीं लगी क्योंकि मुझे लगा आप खान साहब की सपोर्टर हैं। नहीं, उनकी ज़ाहिरी बात है, इकोनॉमी जिस तरह पहले हो गई हुई थी, डाउन हो गई हुई थी, उन्होंने उसको बढ़ाया है। अब आप 10 साल से कोई चीज़ ख़राब है, उसको लगता है तो टाइम तो लगता है ना ठीक होने में। महंगाई बहुत ज़्यादा। महंगाई थोड़ा टाइम देखे डाउन भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।